उखाड़ तो जनता उखाड़ देगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं को। जो जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना कराने के बाद जो वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर समाज के लोग हैं, समाज के मुख्यधारा से दूर हैं, उनको एक आईना दिखाने का काम किया। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा एक अधिकार है और निश्चित रूप से यह होने से बिहार विकास करेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार 1990 के बाद लगातार आगे बढ़ने का काम है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करने का काम किया। जो मांग हो रही, और इनके नेता तो बड़े बड़े मंच पर कहा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आखिर कठिनाई क्यों है? क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? तो जनता ऐसे लोगों को पहचानती है और हमें लगता है कि आने वाला 2024 और 25 में जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं को खदेड़ना है और बिहार और देश को लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और बिहार में तो मुद्दों की बात हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह साफ कहते हुए बीते दिनों नजर आ रहे थे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बीते दिनों बयान आया कि जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा है उसको मिलना चाहिए। बिहार का हक है विशेष राज्य का दर्जा। ऐसे में अगर दर्जा नहीं मिलता है तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन अब जाकर बीजेपी का इसको लेकर बयान आ रहा है। बीजेपी यह साफ कहते हुए नजर आ रही है कि राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जे के द्वारा महागठबंधन सरकार कर रही है और देखा जाए तो राजनीति कर 24 और 25 जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता समझा देगी तो वहीं जनता उल्टा महागठबंधन को उतार कर फेंक देगी। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू है, राजद से मोरवा विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रणविजय जी, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आपके नेता मांग कर रहे, दूसरी तरफ उखाड़ के फेंकने की बीजेपी बात कर रही है, कह रही है कि उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ तो जनता उखाड़ देगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं को। अरे बिहार का मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आज बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना कराने के बाद जो वंचित समाज के लोग हैं, कमजोर समाज के लोग हैं, समाज के मुख्यधारा से दूर हैं, उनको एक आईना दिखाने का काम किया, उनका गणना करने का काम किया। अब उनकी अधिकार की बात हो रही है, उनकी रक्षा की बात हो रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो हमें लगता है बिहार में विशेष राज्य का दर्जा एक अधिकार है और निश्चित रूप से यह होने से बिहार विकास करेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हैं, क्यों ने विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, क्यों ने बिहार को विशेष पैकेज दे रहे हैं। बिहार में जो भी योजनाएं चल रहे हैं, मनरेगा अन्य योजनाओं को कटौती किया जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? तो ऐसे लोगों को जनता पहचानती है और 2024 के चुनाव में जनता इन लोगों को बेरोजगार करने वाली है। साहू जी, ये भी बयान आ रहा है अब बीजेपी के नेताओं का कि 32 सालों तक बिहार की सत्ता को संभाले हुए हैं दोनों भाई, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। ऐसे में 32 सालों में उन्होंने गर्त में भेजने का काम किया। देखिए, बिहार 1990 के बाद लगातार आगे बढ़ने का काम है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करने का काम किया। आज जो बिहार में परिस्थितियां स्थितियां हैं, बिहार आगे बढ़ा है और लगातार जो मांग हो रही है, और इनके नेता तो बड़े बड़े मंच पर कहा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आखिर कठिनाई क्यों है? क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? तो जनता ऐसे लोगों को पहचानती है और हमें लगता है कि आने वाला 2024 और 25 में जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं को खदेड़ना है और बिहार और देश को लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और बिहार में तो मुद्दों की बात हो रही है। बिहार को देश देख रहा है। आज नौजवानों का जिस प्रकार से विश्वास बढ़ा है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति, उन्होंने कहा 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। आज बिहार मुद्दों की बात कर रहा है, पूरे देश देख रहा है बिहार की तरफ, और बिहार जो करता है देश का मूड उस तरफ दौड़ पड़ता है। जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर यह भी सवाल किया जा रहा है कि 2012 में नीतीश कुमार ने आंदोलन किया था, बाद में नीतीश कुमार चुप हो गए, अब 24 और 25 का चुनाव आ रहा है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजाने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार तो लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? सिर्फ राजनीति हो रहा है। बिहार को ये लोग आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा है।
लेकिन बिहार अपने संसाधन से तमाम ऐसी जाति जनगणना से लेके बिहार का डेवलपमेंट की जो बात है, बिहार एक आयाम को छू रहा है। काहे हम बिजली सेक्टर की बात करना चाहते हैं, हम सड़क की बात करना चाहते हैं, हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, तमाम सेक्टर में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र में दोनों मंत्री थे, उसके बावजूद नहीं उठाया गया मांग, अब जाके उठाया जा रहा है। देखिए, लगातार बिहार का ये मुद्दा रहा है और बिहार लगातार, आपको याद होगा जब अटल जी देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी ने गांधी मैदान में आंचल फैला के उन्होंने यह मांग को करने का काम किया था। तो हमारे नेता तो लगातार इन मुद्दों को मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो कुंडली मार के बैठी है, तानाशाही सरकार जो कुंडली मार के बैठी है, जनता ऐसे लोगों को पहचानती है। 2024 के चुनाव में जनता ऐसे लोगों को मौका पर जवाब देगी। देखिए, जनता ऐसे लोगों को पहचानती है जो कुंडली मारकर सत्ता में बैठे हैं। ऐसे में जनता 24 के चुनाव में जवाब देगी। रणविजय साहू ने यह साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, जब से अटल जी की सरकार थी तब से, और देखा जाए तो अब तक मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें दर्जा नहीं मिला और आगे भी ऐसे ही मांग करते रहेंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने यह साफ कह दिया है कि आंदोलन हम करेंगे, नहीं तो बीजेपी को आने वाले समय में उखाड़ कर फेंक देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे मोरवा विधायक रणविजय साहू, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।